हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अपने गार्डन में अपने गुलदाउदी के पौधे की देखभाल कैसे करती हूँ। तो ये देखिए मेरा गुलदाउदी के पौधा का गमला। ये जब मैंने इसे छोटे से बड़े गमले में ट्रांसफ़र किया था तो मैंने इसे थोड़ा खाली रखा था ताकि जब ये कली ले तो मैं इसमें और इसे पोषण दे सकूं, ताकि वो उस समय अच्छे से कलियों को पोषण मिले। उससे पहले मैं इसे कोड़ लूँगी ताकि ये इसकी मिट्टी जो है वो हल्की हो जाए और जो भी मैं इसमें खाद डालूँ वो अच्छी तरीके से मिट्टी को में मिक्स हो जाए। अब इसमें जो भी इसकी जितनी भी मिट्टी को मैंने कोड़ा है वो अच्छे से मैं इसको जड़ के पास लगा दूँगी और इसमें जितनी भी सूखी पत्तियाँ हैं उन्हें मैं हटा दूँगी। ये दो चीज़ें तो मैं बिना, अगर मुझे कोई खाद नहीं भी डालनी रहती है तो भी मैं महीने में 1-2 बार ज़रूर करती हूँ, ताकि मेरे पौधे अच्छे रहें, मिट्टियाँ जमे ना। अगर मिट्टी जम जाएगी ऊपर तो पानी नीचे तक नहीं जाएगा और पौधे ऊपर से ही सड़ने लगेंगे। और सूखी पत्तियों को हटाती रहती हूँ ताकि पौधे हल्के रहें। और अगर बहुत ही नीचे तक पत्तियाँ रहेंगी तो हवा नहीं जाएगी, तो इससे भी कीड़े लगने के चांसेस होते हैं। तो अगर हमें पौधे के लिए रिज़ल्ट अच्छा चाहिए तो टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी रहती हैं उन सबका ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से देखिए मैं अपने सारे गुलदाउदी के पौधों की पत्तियाँ जितनी भी सूखी हैं उन सबको हटा दूँगी। ये सारी सूखी पत्तियों को हटाने के बाद देखिए इसमें कुछ में तो कीड़े ने भी खाया है, तो उन सबको भी मैं अच्छे से देख के एक एक करके हटा दूँगी, ताकि जो भी मैं खाद डालूँ उसका पोषण मेरी पौधे और कलियों को मिले। और पौधे जो भी अपना पोषण लगाएं वो पत्तियों को सुखाने में ना लगा के कली में लगाएं, क्योंकि अब ये बहुत ही कम टाइम में कली खिलने लगेगी, तो उनके लिए पोषण मिलना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो बहुत टाइम तक खिले रहें और हमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग दें। इस तरीके से देखिए मैं फिर से जड़ का ध्यान देते हुए कोड़ियाऊँगी, ताकि अब जड़ में चोट ना लगे, वरना अगर जड़ में चोट लगेगी तो पौधे सूखने लगेंगे। इस तरीके से देखिए हल्का हल्का करके मैं मिट्टी को हल्की कर लूँगी। और अगर आप पौधे में खाद डाल रहे हैं तो आप ध्यान दें कि पौधों में कोई भी घास फूस ना रहे, आप उखाड़ते रहें घास को। ये देखिए इसमें घास है तो पहले मैं इसे उखाड़ लूँगी, ये ताकि जो भी मैं पौधों में खाद डालूँ वो उसका पोषण ये घास ना ले, मेरे पौधों को ही मिले, वरना ये घास भी उसके साथ साथ पोषण लेगी तो मेरे पौधों को पोषण कम मिलेगा। ये सारी छोटी छोटी ही पॉइंट्स रहती हैं जो हमें गार्डनिंग के टाइम पे याद रखनी चाहिए। अगर हम इन सब का ध्यान नहीं देंगे तो हमारे पौधे अच्छे से पोषण नहीं पा पाएंगे और इन्हें फिर बड़े होने में या इसके पौधों में फूल लाने में बहुत ही दिक्कत होगी, या फूल आएंगे भी तो बहुत अच्छे नहीं आएंगे या बहुत कम टाइम तक के लिए आएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं इसके भी गमले को अच्छे से हल्का कर लूँगी इसकी मिट्टी को, और फिर अच्छे से इसकी मिट्टी को भी जड़ के पास वो कर दूँगी। तो अब मैं आप लोगों को ले चलती हूँ इसकी मैं जो मिक्सर खाद है वो कैसे बनाऊँगी। तो इसके लिए चलिए मैं आप लोग को वहाँ ले चलती हूँ जहाँ पे मैं अपना कंपोस्ट खाद रखती हूँ। तो ये घर पे ही बनाया हुआ वर्मिंग कंपोस्ट खाद है। ये सब्जी के छिलकों या फल के छिलकों या जो भी सूखे फूल पत्तियाँ रहती हैं उन सब से बनता है। तो ये पिछले साल से बन रहा है, तो अब ये बन चुका है, तो अब मैंने इसे फैला के रखा है ताकि अब ये सूखता रहे। आपको जितनी भी गमलों में डालना है आप उस हिसाब से आधा ये वर्मी कंपोस्ट खाद, और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट खाद नहीं है तो आप गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं केवल। तो अब मैं इसमें गोबर की खाद भी मिक्स कर लूँगी। मैं अपने पौधों में कोई भी केमिकल वाले चीज़ें नहीं डालती हूँ। मैं गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद यही सब डालती हूँ, या उसमें बोन मील, इन सब का ही ज़्यादातर मैं इस्तेमाल करती हूँ। और अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो भी चलेगा, आप उसमें उसकी जगह पे हल्दी डाल सकते हैं, या हल्दी से भी आप के कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये देखिए मैं इसमें अब आधा गोबर की खाद मिलाऊंगी इस तरीके से। यहाँ उसके बाद अब मैं इसमें जो ये देखिए वर्मी कंपोस्ट का, अब इसमें मैं इतना है मेरा तो आधा वर्मी कंपोस्ट खाद और आधा गोबर की खाद, तो इसमें मैं 3 मुट्ठी वर्मी ये बोन मील मिलाऊंगी। देखिए अब इसमें अच्छे से इस सबको मिक्स करना है। इन सबको देखिए बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद अब मैं इसे जितना भी आपका
2 मुट्ठी 3 मुट्ठी जितने भी मिट्टी में आपका गमला भर जाए, थोड़ा सा खाली रखें गमले को, ताकि जो आप पानी डालें वो अच्छे से उसमें जाए और बाहर मिट्टी ना बहे, वरना आपकी सारी खाद बह जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसे गमले में डाल दूँगी। और ये खाद डालने के बाद आप पानी उतना ही डालें जितना कि बहे ना, वरना जो खाद है वो नीचे से बहने लगेगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसमें अच्छे से डाल लूँगी सारे खाद को, सारी पौधों में अच्छे से इसमें डाल दूँगी, क्योंकि अब एक बार और मैं इसमें खाद डाल सकती हूँ। उसके बाद फिर ये कली फूल ले लेगी जब बढ़िया से, तो मैं इसमें जो भी डालूँगी वो उतना अच्छा हमें रिज़ल्ट नहीं देगा। तो हमें कली के खिलने से पहले ही उसमें अच्छे से उसे पोषण दे देना है। ये देखिए, सारी मेरी कलियाँ खिल चुकी हैं। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय।